नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड फीमेल पामर 31 वर्ष इनकी एज है। इनके सवाल थे कि वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही है। मुझे इनके हाथ में क्या दिख रहा है, इनके हाथ में आगे जीवन कैसा रहेगा, क्या समस्या रहेगी, क्या नहीं रहेगी, जो-जो मुझे दिख रहा है मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, आपके पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं अगर आपके हाथ में देखूँ, तो जैसा कि मैंने आपको इससे पहले भी पर्सनली बता चुका हूँ कि आपके अंदर जो समस्या है, वो केवल और केवल राहु की वजह से आ रही है। अब देखिए, राहु देव क्या करते हैं? राहु देव बुद्धि भटकाते हैं, बुद्धि भ्रष्ट करते हैं। तो कहीं न कहीं देखिए, व्यक्ति कितना भी समझदार, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, बट जीवन में ऐसे निर्णय ज़रूर लेगा कि नुकसान हो। आपने बताया कि कुछ इन पर ब्लैक मैजिक आपके ऊपर या आपके हस्बैंड के ऊपर है। तो देखिए, राहु देव की जब राहु रेखा आती है, तो ब्लैक मैजिक के संकेत बनते हैं, बट कम बनते हैं। आप मान के चलिए कि अगर मेरे पास 100 हाथ आते हैं, तो 100 में से 90 लोगों के पास फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं या फिर हेल्थ रिगार्डिंग समस्या होती है। लेकिन कुछ हाथ आ जाते हैं जिन पे ब्लैक मैजिक का असर होता है। देखिए, मैं एक पामिस्ट हूँ, ब्लैक मैजिक की मुझे जानकारी नहीं है, बट मैं इतना बता सकता हूँ कि ब्लैक मैजिक है या नहीं है। इस हाथ में पूरे-पूरे संकेत हैं ब्लैक मैजिक के। इसको कैसे काटा जाए, ब्लैक मैजिक का निवारण नहीं है, बट हाँ, ग्रहों के कुछ दोष होंगे, राहु के कुछ दोष होंगे, उसके मैं आपको उपाय ज़रूर दे दूँगा। अगर कोई ब्लैक मैजिक या फिर कुछ ऐसी समस्या आपको दिख रही है, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति पर कॉन्टैक्ट कीजिए जो कि इसका निवारण कर सके। अगर आपके हाथ में आपकी भाग्य रेखा देखी जाए, तो आप पाएँगे कि ये आपके हाथ की भाग्य रेखा है। ये देखिए, ये भाग्य रेखा है। और अगर यहाँ पर देखें, तो देखिए, जो भी रेखा हाथ में होती है वो कट उसमें कट नहीं लगने चाहिए, उसमें कट अगर आ रहे हैं तो समस्या है। जैसे कि ये आपके हाथ की भाग्य रेखा, आप यहाँ पर देखिए, जितनी अच्छी ये यहाँ पर थी, यहाँ पर उतनी ही ये बेकार हो गई है, यहाँ पर देख पा रहे हैं। काफ़ी सारे कट आ गए हैं, बहुत बड़े-बड़े कट हैं, दिक्कत परेशानी आपको दे रहे हैं, तो ये कट काफ़ी बड़े-बड़े हैं। इसके अलावा मैं आपके हाथ में इतना देख कर कह सकता हूँ कि आपको फाइनेंशियल इश्यूज़ ज़्यादा आएँगे, पैसे की तंगी रहेगी, पैसा अच्छा ना कमा पाना, पैसे की तंगी रहना, इस तरह की समस्या आपके हाथ में मैं रेखाओं द्वारा, फिर भाग्य रेखा द्वारा देख पा रहा हूँ। या तो ये रेखा इस प्रकार होती है और इसमें कोई भी कट नहीं होता। बट देखिए, कुछ होता है कि भाग्य रेखा पे कट लगते हैं, लेकिन भाग्य रेखा आगे बढ़ जाती है। इसका मतलब ये होता है कि देखिए, कट आएगा, समस्या आएँगी, बट व्यक्ति समस्या को पार कर लेगा। लेकिन अगर आपकी तरह हाथ हो कि भाग्य रेखा इस प्रकार हो, जहाँ पर हो किसी के बाद में कट ही कट हो इस प्रकार से, तो फिर समस्या ज़्यादा बड़ी होती है। और ये ब्लैक मैजिक के रूप में आए, चाहे पैसे की तंगी के रूप में आए, चाहे स्वास्थ्य के रूप में आए, चाहे पारिवारिक समस्याओं के रूप में आए, चाहे पति-पत्नी के विच्छेद के रूप में आए, जो आप डिवोर्स कहते हैं उसके रूप में आए, तो समस्या आएगी ही आएगी, किसी भी रूप में आए। बट इतना है कि मैं आपको उपाय दे दूँगा, उपाय अगर आप डेली करते हैं, रेगुलर करते हैं, तो आपको लाभ मिलेगा। लेकिन आपका हाथ इस प्रकार का है कि आपको उपाय 1-2 महीने, 1-2 साल नहीं करने रहेंगे, ज़्यादा करने रहेंगे, कम से कम देखिए। मैं तो आपसे इतना कहूँगा, जिस प्रकार का आपका हाथ है, आपको उपाय डेली और डेली करने रहेंगे, हमेशा के लिए। अगर मैं आपसे 20 साल बाद भी पूछूँ कि क्या आप मेरे दिए गए उपाय कर रहे हैं, तो आपको हाँ ही बोलना पड़ेगा। उपाय मैं आपको राहु के दूँगा, और कुछ ज़्यादा खर्चे वाले मेरे उपाय होंगे नहीं, सिंपल साधारण से होंगे। कोई जादू टोना टोटका उल्टा-सीधा कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा, सिंपल और साधारण उपाय होंगे। अगर आप उपाय भी करोगे तो किसी को पता चलेगा कि उपाय कर रहे हैं, तो बहुत ही सिंपल मेरे उपाय होते हैं। उपाय डेली कीजिएगा, लाभ मिलेगा, भाग्य रेखा में शक्ति आएगी। अभी जितनी मजबूती होनी चाहिए, उससे कहीं गुना हाथ में दिक्कत दिख रही है। अगर आपकी जीवन रेखा के बारे में बात कर लें, तो देखिए, जीवन रेखा हाथ की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट रेखा होती है। और अगर जीवन रेखा ही कटने लग जाए, ये देखिए, जीवन रेखा इस प्रकार है, मैं पर्सनली मानता हूँ कि अगर हाथ में भाग्य रेखा कटी हुई है, कोई बात नहीं, जीवन अच्छा चलेगा, दिक्कत परेशानी आएगी, व्यक्ति झेल जाएगा। मस्तिष्क रेखा में कट लग जाए, कोई दिक्कत नहीं, हृदय रेखा में कट लग जाए, कोई दिक्कत नहीं। बट ये देखिए, जो आपकी जीवन रेखा है, इस पर ये कटों की बारिश जो हो रही है, ये भी अच्छा नहीं है। ये राहु के प्रभाव आपके भाग्य पर और आपके जीवन पर पड़ रहे हैं। जो आपका अभी जो दिक्कत आ रही है, जो आपकी मैरिज लाइफ में दिक्कत आ रही है, वो केवल छोटा-सा प्रभाव है, आगे समस्या और बढ़ सकती है। देखिए, ओवरऑल अगर समस्या कम होती है, तो मैं राहु के उपाय देता हूँ, लेकिन मैं आपको वीडियो में बता देता हूँ, क्योंकि व्यूअर्स के लिए भी ये चीज़ काम आएगी कि अगर कोई भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है, उसके हाथ में इतनी गहरी राहु रेखा है, तो मैं मान के चल सकता हूँ कि आपको अभी से वीडियो देखने के तुरंत बाद महादेव की शरण में जाना चाहिए। राहु को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, महादेव की भक्ति। अगर ऐसे व्यक्ति महादेव की भक्ति करते हैं, खाली समय में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं, कुछ और मंत्र मैं आपको महादेव के दूँगा। गौ सेवा, नंदी सेवा, सबसे महत्वपूर्ण नंदी सेवा। महादेव को पशुपतिनाथ कहा जाता है, तो पशुओं की सेवा, मूक पशु की सेवा अगर आपके द्वारा होती है, तो राहु के दुष्प्रभाव मिलने बिल्कुल बंद हो जाएँगे। एक मंत्र मैं आपको दूँगा, उस मंत्र के बारे में मुझे बता दीजिएगा, उस मंत्र से आपको लाभ मिलेगा। और देखिए, राहु के उपाय मैं आपको दूँगा ही दूँगा। इसके साथ-साथ खाली समय में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप और महादेव की भक्ति, गौ सेवा से आपको बहुत लाभ मिलेगा। जितनी बड़ी-बड़ी समस्या है, सारी कट जाएँगी, लेकिन आपको ये सारे काम डेली करने रहेंगे। आप अपने गले में हो सके तो एक मुखी, दो मुखी, पंचमुखी, जितने भी रुद्राक्ष आते हैं, कोई सा भी एक रुद्राक्ष ले लीजिएगा, उसको गंगा जल में भिगोकर महादेव की शिवलिंग के सामने रखकर और सोमवार के दिन उस रुद्राक्ष को अपने गले में धारण कर लीजिएगा, काले लॉकेट में।
उससे आपको लाभ मिलेगा। कहीं न कहीं राहु की नेगेटिविटी कम होगी। जैसे कि आपकी जीवन रेखा पर भी राहु रेखाएँ हैं, अगर आपकी मस्तिष्क रेखा देखी जाए तो यहाँ पर भी देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी कट लंबे-लंबे आ रहे हैं, ये भी कट रही है, बारंबार कट रही है, समस्या यहाँ पर भी है। और हाथ की जो हृदय रेखा है, यहाँ पर भी समस्या है। देखिए, अब मैं इतना कन्फर्म होके कह सकता हूँ कि पर्सनल लाइफ बहुत डिस्टर्ब रहेगी। और जो आपने बताया, देखिए मैं किसी को डिमोटिवेट तो नहीं करना चाहता, बट आजकल लोगों को उन पामिस्ट या उन एस्ट्रोलॉजर के पास जाना पसंद होता है जो कि हमेशा तारीफ करते हैं। अगर मैं ये कह देता कि आगे सब कुछ बढ़िया चलेगा, कुछ रेमेडी दे दूँगा, उससे लाभ मिलेगा, बट ऐसा नहीं है। आपके हाथ में समस्या ज़्यादा बड़ी है और बड़ी है, केवल राहु देव की वजह से। अब मुझे आपका हाथ देखकर ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि आपके ऊपर शायद कहीं न कहीं राहु देव की महादशा चल रही है इस वक़्त। आप चेक कर लीजिएगा, वो फ्री में चेक हो जाता है, प्ले स्टोर पर एक ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा एस्ट्रोलॉजी वाला, उस पर चेक हो जाता है राहु देव की महादशा है या नहीं है। इसके अलावा देखिए, अगर आपके हाथ में पिंकी फिंगर दिख जाए तो पिंकी फिंगर भी कहीं न कहीं छोटी पड़ रही है, तो ये भी आपको दुष्प्रभाव देने वाली लगेगी। क्या दुष्प्रभाव मिलेंगे देखिए, जब पिंकी फिंगर इस प्रकार की होती है तो इसके दुष्प्रभाव इस रूप में मिलते हैं कि व्यक्ति के पास बड़ा पैसा नहीं जुड़ पाता। पैसा व्यक्ति अच्छा कमाता है और अच्छी इनकम घर में आती है, बट वो जुड़े ना जुड़े इस बात की दिक्कत रहती है। पैसा ना जुड़ने में दिक्कत आपको अपने जीवन में रहेगी। इसके अलावा जो आपके हाथ की सूर्य की उँगली है, सूर्य की उँगली काफ़ी बड़ी चली गई है। देख पा रहे हैं, जिस प्रकार के आपके हाथ में देखिए सूर्य की उँगली आपके हाथ में छोटी पड़ गई है। जब ये सूर्य की उँगली छोटी पड़ जाए तो व्यक्ति रिस्की नेचर का नहीं होता। जहाँ रिस्क आए वहाँ व्यक्ति पीछे हट जाता है, चाहे पैसे का रिस्क लेना हो, रिश्तों में रिस्क लेना हो, कहीं भी कैसे व्यक्ति रिस्क नहीं लेता। और देखिए, आपके अंदर मैं ईगो प्रॉब्लम देख पा रहा हूँ। आपके रिश्ते जब भी किसी से भी बिगड़ेंगे, वो केवल और केवल ईगो प्रॉब्लम की वजह से बिगड़ेंगे। तो मैं मान के चल सकता हूँ कि आपके अंदर भी कहीं न कहीं ईगो प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आपके रिश्ते बिगड़ रहे हैं। लेकिन इतना है कि अगर ऐसे व्यक्ति इस बात का ध्यान करें और आपको बताया जाए कि आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अगर ईगो की वजह से रिश्तों में टकराव आए, तो आप रिश्तों में अपनी ईगो को छोड़ दीजिएगा। जितना अपनी ईगो को साइड में रखेंगे, उतना आपके रिश्ते सुधरेंगे। अपनी तरफ से कोशिश लगाइए, रिश्ते आपके अच्छे होंगे, चाहे वैवाहिक जीवन में हो, चाहे फैमिली को लेकर हो, चाहे बच्चों से हो, संतान से हो, किसी से भी हो। बट जहाँ व्यक्ति अपनी ईगो को साइड में रख देता है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए बट ईगो नहीं दिखाता है, तो रिश्तों में सुधार आते हैं। हृदय रेखा पर विष्णु सिंबल भी बन रहा है। देखिए, मैंने राहु के लिए बताया था कि महादेव की भक्ति कीजिए, बट हृदय रेखा पर विष्णु सिंबल भी है, तो कहीं न कहीं श्री हरि नारायण की भक्ति करके लाभ मिलता है। ऐसे व्यक्ति को साल में 2 बार, जहाँ भी आप निवास करते हैं, वहाँ पर आपको साल में 2 बार सत्यनारायण की कथा करनी चाहिए। बहुत लाभ मिलता है। ओवरऑल मैं आपको महादेव की भक्ति सजेस्ट करूँगा, उससे बड़े लाभ हैं, बट हाँ, साल में 2 बार सत्यनारायण की कथा भी आप कराइए। मस्तिष्क रेखा आपकी सही है, बट जैसे मैंने बताया यहाँ पर ये डबल हो रही है, यहाँ पर भी दिक्कतें आ रही हैं और ओवरऑल ये कट रही है बारंबार, तो समस्या इसके रिगार्डिंग भी रहेंगी। मनी ट्रायंगल बन रहा है। देखिए, मनी ट्रायंगल बनना बहुत शुभ होता है। मनी ट्रायंगल इतनी भयानक रेखाओं के बाद भी बन गया है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति जीवन में कितना भी संघर्ष कर ले, मैं मान के चलता हूँ कि अगर पूरा जीवन ही संघर्ष में बीत गया, तब भी व्यक्ति अच्छा पैसा जोड़ देगा। यानी साफ-साफ दिखता है कि संघर्ष अपार क्यों ना हो जाए, कितनी बड़ी मुश्किल आ जाए व्यक्ति, लेकिन संघर्ष परेशानी से पार पा जाएगा और अपने जीवन में अपनी संतान द्वारा भाग्योदय करेगा। बुढ़ापे के अंदर संतान द्वारा भाग्योदय होगा और बड़ा पैसा बनेगा, 100% बनेगा, क्योंकि मनी ट्रायंगल आपके हाथ में है। पैसा जुड़ेगा, पैसे से पैसा भी बनेगा, इन्वेस्टिंग से आपको लाभ मिलेगा। जब जहाँ इन्वेस्टिंग करेंगे, आपको सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे मिलेंगे। यहाँ पर देख पा रहे हैं, गुरु पर भी सीधी खड़ी रेखा है। देखिए, शुभ साइन भी है आपके हाथ में। मैं अब तक अशुभ साइन देख रहा था, लेकिन शुभ साइन भी अच्छे हैं और काफ़ी मजबूत साइन है। ये जब रेखा होती है, ये भी सफलता का सूचक होती है। लेकिन देखिए, जिस प्रकार की मुझे संकेत दिख रहे हैं, सफलता है, लेकिन बुढ़ापे के अंदर वो भी संतान के द्वारा है। जो आपकी हाथ की ये रेखा है, ये आपको महत्वाकांक्षी बनाएगी। व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षाओं, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। कितनी भी बड़ी मेहनत करनी हो, किसी भी लेवल की मेहनत करनी हो, व्यक्ति पीछे नहीं हटता। ये रेखा आपको मल्टीपल सोर्सेस से इनकम जनरेट करवाएगी। व्यक्ति कहीं न कहीं समय ऐसा आएगा कि आप एक से ज़रिए से पैसा कमा रहे होंगे। बाकी दान दक्षिणा करने से, लोगों की घर पे द्वार पर आए भिक्षुक और ब्राह्मण को अन्न दान करने से व्यक्ति का भाग्योदय अच्छा होता है, जल्दी होता है। तो ये साइन अच्छा है आपके हाथ में। बाकी चंद्र से भाग्य रेखा आ रही है, ये भी महादेव की भक्ति को संकेत कर रही है। देखिए, चंद्र से भाग्य रेखा का आना मतलब आप मान के चलिए कि चंद्र देवता आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि चंद्रदेव महादेव के मस्तक पर विराजते हैं। तो ये भी डायरेक्टली इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि महादेव ही हैं। इनकी भक्ति से ही आपका जीवन आगे बढ़ेगा, सुधरेगा, अच्छा बनेगा। बड़ी सफलता ज़रूर मिलेगी अगर आप निर्दयी उपाय और महादेव की भक्ति करते रहते हैं। देखिए, ये हाथ शिव तत्व वाला है। इस हाथ में हर दूसरा संकेत इस बात की ओर जा रहा है कि व्यक्ति महादेव की भक्ति करने से बहुत लाभ है और ना करने से समस्या ज़्यादा है। तो मैंने आपके काम का एनालिसिस पूरा कर दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अभी आपके हाथ में संघर्ष परेशानी है, बट बुढ़ापे में भाग्योदय अच्छा रहेगा, क्योंकि हर रेखा बुढ़ापे में आकर सुधर रही है। उपाय डेली करते हैं तो 5 से 6 सालों के अंदर आपको रिलीफ मिल जाएगा, समस्याओं में कमी आएगी। वैवाहिक जीवन में बड़ी समस्या है, विच्छेद भी कहीं न कहीं दिख रहा है, बट मैं आपको रेमेडीज़ दूँगा, तो हो सकता है कि आगे चल के रेखा चेंज हो, रेखाओं में बदलाव हो, तो वो चीज़ें ना हो। अभी समस्या ज़्यादा है,
बट ये है, हिम्मत मत हारिए, मेहनत करते रहिए, संघर्ष करते रहिए, उपाय करते रहिए, महादेव पर विश्वास रखिए, उनकी भक्ति स्टार्ट कर दीजिए। सोमवार का व्रत तो मत कीजिएगा, नहीं सोमवार का व्रत नहीं, बट हाँ डेली शिवलिंग को जल चढ़ाइए, वो मैं आपको लिख के दे दूंगा व्हाट्सएप पर। तो मैंने आपके पाम का चीज पूरा कर दिया है, मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आपके पाम के लटका है, आपके पाम के रेट ये है कि राहु रेखों का गहरा प्रभाव है, मानसिक के निवार रहे, उपाय मैं आपको दे दूंगा। वीडियो देखने के तुरंत बाद मुझे मंत्र के बारे में लिख दीजिएगा और उपाय के बारे में लिख दीजिएगा, राहु रेखाओं के उपाय दे दीजिए, मैं आपको सारे उपाय डिटेल में दे दूंगा। अपना रिव्यू लिख दीजिएगा, आपको वीडियो कैसी लगी, आप एनालिसिस से सेटिस्फाई है नहीं है, जो भी सब लिख दीजिएगा। अपना डाउट, कोई क्वेरी जो भी रहेगी वो भी व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा, आपके सारे डाउट, सारी क्वेरी सॉल्व कर देंगे। हम आपको अंततः सेटिस्फाई करके ही भेजेंगे। उपाय आपको डेली और डेली हमेशा करने रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।